ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्येश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। माता जी आके इधर व्यास आसन पर से बोलिए माता जी। जोर जोर से बोलने की टेम्पल होगी। माता जी बाहर जाके बात कीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आज की चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 13 से लेके 17 तक। तात्पर्य नहीं, इसीलिए हम 17 तक पढ़ेंगे। आप लोग सुनिएगा क्योंकि ज्यादा श्लोक है, केवल आज श्रवण कीजिए। तस्यार्थ सूक्ष्मभिनिविष्ट दृष्टेरा अंतर्गतो अर्थो राजसतनीयान् गुणेन कालानुगतेन विद्धं स्वस्य दाविदतनाभिदेशात्। इसका अनुवाद है, सृष्टि का सूक्ष्म विषय तत्व जिस पर भगवान का ध्यान टीका था, भौतिक रजोगुण द्वारा विक्षुब्ध हुआ। इस तरह से सृष्टि का सूक्ष्म रूप उनके उदर नाभि से बाहर निकल आया। ब्रह्मा जी के सृष्टि कैसे हुआ, इसके बारे में, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए, इसके बारे में है। इस सारे श्लोक में लगभग 8-9 श्लोक है, इसमें पूरा वर्णन है। जीवों के सकाम कर्म के इस समग्र रूप ने भगवान विष्णु के शरीर में स्फुटित होते हुए कमल की कली का स्वरूप धारण कर लिया और फिर उनकी परम इच्छा से इसने सूर्य की तरह हर वस्तु को आलोकित किया। प्रलय के अपार जल को सुखा डाला। उस ब्रह्मांडमय कमल पुष्प के भीतर भगवान विष्णु परमात्मा रूप में स्वयं प्रविष्ट हो गए। जब यह इस तरह भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों से गर्भित हो गया तो साक्षात वैदिक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्वयंभू ब्रह्मा कहते हैं। यहाँ पे तात्पर्य है, यह कमल का फूल भौतिक जगत में ब्रह्मांड का विराट रूप है। प्रलय के समय यह भगवान विष्णु के उदर से घुल मिल जाता है और सृष्टि के समय प्रकट हो जाता है। यह गर्भोदकशायी विष्णु के कारण है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस रूप में भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध समस्त जीवों के सकाम कर्मों का सार सम्हार रहता है। इस कमल पुष्पों से सर्वप्रथम ब्रह्मा ब्रह्मांड का नियंत्रक उत्पन्न होता है। इस प्रथम उद्भूत जीव का कोई भौतिक पिता नहीं होता, यद्यपि बाकी सभी के पिता होते हैं। अतएव वह स्वयंभू मनु कहलाता है। प्रलय के समय वह नारायण के साथ सो जाता है और जब दूसरी सृष्टि होती है तो वह इसी तरह से उत्पन्न होता है। इस विवरण से हमें स्थूल विराट सूक्ष्म रूप हिरण्य गर्भ तथा भौतिक सृजन शक्ति ब्रह्मा, इन तीनों लोकों का बोध होता है। श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज विशेष दिन है अमावस्या के दिन। आज षोडश श्राद्ध जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है। हर साल तो आता है लेकिन इस साल का अंतिम दिन आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। तो वास्तव में हम लोग केवल पितृपक्ष जो श्राद्ध करते हैं वो केवल श्रीमद् भागवतम कब सुनते हैं, जब श्राद्ध करते हैं तभी केवल, या पाठ करते हैं। लेकिन स्पून में ऐसा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि एवरीडे है ना, नित्यम भागवत सेवा है, हम रोज सेवन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो हमारा पितृ का तो ऐसे ही कल्याण हो ही जाए। सच में ये कोई मतलब अलग रूप से नहीं करना है। देखिए हम लोग तुलसी आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, एक एक नियम, जितना हम लोग सुबह सुबह का ये कार्यक्रम करते हैं ये इतना महत्वपूर्ण, इतनी महिमा है प्रभु जी कि आप पुराणों में पढ़ेंगे इस महिमा के बारे में, तुलसी पूजा की महिमा, गुरु पूजा की महिमा, तो आप आश्चर्य करेंगे कि सच में इतनी महिमा तो वास्तव में भगवान की भी नहीं जितना गुरु की महिमा। क्योंकि भक्त अपने से ज्यादा अपने भक्त को, भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त को श्रेय देते हैं, है ना। तो हम गुरु के थ्रू जाते हैं, तो गुरु पूजा, तुलसी आरती, सुबह सुबह हम भगवान के आगे ही श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं, है ना। भगवान के आगे सुबह सुबह वंदे वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, भगवान के अल्टर में गाते ना, भगवान वहीं पर है लेकिन हम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु की महिमा गाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की महिमा, है ना। भगवान है तो जय राधा माधव से हम शुरू करते हैं, नहीं, शुरू से हम क्या करते, संसार दावा ननली ढलोका त्राणय कारुण्य घना घना तुम प्राप्त कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो भगवान के आगे हम गुरु की महिमा गाते हैं। संसार दवा, हम इस अग्नि में दहक रहे हैं, संसार चक्र में फंसे हैं, गुरुदेव हमें इस ऐसी वर्षा कीजिए, कृपा की ऐसी वर्षा कीजिए, कृपा की वर्षा कि हम इस संसार चक्र से निकल सके। हम गुरु वंदना करते हैं और वो गुरु वंदना सुन के जब गुरु निष्ठ होता है कोई, तो देखते हैं भगवान की वास्तव में ये असली फल है। तदियाना में ये शिव जी पार्वती जी से कथा कह रहे हैं, आपसे पुराण पढ़ सकते। शिव जी पार्वती जी से बता रहे हैं विष्णु नाम सर्वेशाम, विष्णु के जो भक्त हैं वो सबसे बड़े हैं, लेकिन उनसे भी बड़े तदिया नाम स्वर अर्चना, उनसे भी बड़े प्रिय कौन है भगवान को, जो तदिया नाम, जो विष्णु के भक्त की सेवा करता है, जो वैष्णवों की सेवा करता है, भक्त की सेवा। कल हमने सुना कि हरिदास ठाकुर को, जब हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम परिवार से थे, श्रीवास ठाकुर तो ब्राह्मण थे, है ना।
तो जब भोजन कराने बुलाए सब ब्राह्मणों को, तो उसमें से हरिदास ठाकुर को भी इनविटेशन दिए थे, हरिदास ठाकुर को खाने के लिए। तो हरिदास ठाकुर तो मलिक अपने आप को मानते थे, मैं तो मुस्लिम हूँ, आप ब्राह्मणों को बुला के खिलाइए ना, हमको क्यों बुला के खिला रहे। तो हरिदास ठाकुर जब ऐसे कहते हैं तो कहते हैं ऐसी बात मत बोलिए, ऐसी बात। एक ब्राह्मण नहीं, एक वैष्णव को खिलाने से जितना होता है वो हजारों वैष्णव को खिलाने के बराबर होता है। अगर आप खा लेंगे तो हजारों ब्राह्मणों को मैंने खिला दिया, इतना। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति, ये जो वैष्णव होता है बहुत बड़े, एक होता है वैष्णव, एक होता है कार्ष्णव, एक होता है शैव, एक होता है शाक्त। तो शाक्त वो होता है जो शक्ति की सेवा करता है, शक्ति मतलब दुर्गा महारानी की पूजा करता है ना, नव दुर्गा की पूजा करता है, तो उसको शाक्त कहते हैं, है ना। और दूसरा कौन होता है, शैव, जो शिव जी की पूजा करते हैं, शैव, उसको शैव कहते हैं। और वैष्णव जो विष्णु का है वो वैष्णव है। और एक होता है कार्ष्णव, केवल कृष्ण, आप कृष्ण प्रणामी सुनेंगे, है ना। तो कृष्ण प्रणामी वो कार्ष्णव केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, वो भी निराकार रूप से, उनका क्या कहते हैं पादुका रख के, हम वहां पे रख के और पूजा करते हैं, पादुका केवल निराकार रूप में मानते हैं भगवान कृष्ण को, तो वो कार्ष्णव उनको कहते हैं। और वो दूसरा होता है एक गौड़ीय वैष्णव होता है, गौड़ीय जो गौरांग महाप्रभु के युगल जोड़ी के, जो राधा कृष्ण के युगल जोड़ी को मानते हैं, उसको कहते हैं गौड़ीय वैष्णव, है ना। तो हम गौड़ीय हैं, हम राधा रानी के, हम युगल जोड़ी को मानते हैं, राधा कृष्ण दोनों को, है ना। तो हम एक तरीका से आप देखें तो हम शाक्त भी हैं। आप कहेंगे अब ये क्या कह रहे हैं, हम शाक्त भी है क्योंकि हम शक्ति की भी उपासना करते हैं। किनकी शक्ति, कौन है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, नहीं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति है और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, तो हम राधा रानी की उपासना नहीं करते, तो हम शक्ति की उपासना करते हैं ना, तो शक्ति की उपासना करते हैं तो शक्ति देवी मतलब केवल दुर्गा जी ही नहीं, उसको भी शक्ति, केवल राधा रानी को ही मानने वाले उनको वैष्णव नहीं कहते, उसको शक्ति कहते हैं। तो हम एक तरीका से, और शिव जी को मानते हैं कि नहीं, हम लोग मानते हैं ना, वैष्णव नाम यथा शंभु, है ना। हम तो शिव जी से प्रार्थना करते हैं, हम जाएंगे अभी नवदीप मायापुर में, तो वहां पे तो क्षेत्रपाल के रूप में 11 जगह पे शिव जी विराजमान, बिना ये ढोंगी सबको तो प्रवेश ही नहीं करने देते मायापुर में वहां पर। तो 11 एक वो क्षेत्रपाल के रूप में, और शिव जी में भी कई रूप है, जैसे शिव जी में मेन रूप जो है, एक देखिए क्षेत्रपाल जो रक्षा करने के रूप में गोपेश्वर महादेव है एक, तो मेन रूप गोपेश्वर महादेव। गोपेश्वर महादेव क्यों है, क्योंकि उसमें केवल भगवान के लीलाओं का रस स्वादन करना चाहते हैं, माधुर्य लीला के। और जितने भी शिव जी हैं तो सब रक्षा में, कुछ प्रलय में, तो कुछ इधर, कुछ तामसिक में, सब जगह पे है। लेकिन उसमें से एक जो शिव जी का रूप है गोपेश्वर महादेव का, वो केवल कृष्ण लीला में डूबे रहते हैं, बस गोपी का रूप धारण करके और केवल कृष्ण लीला सुनते हैं, केवल भगवान के बारे में सुनते हैं। तो गोपेश्वर महादेव वहां पर नवदीप में भी है, गोपेश्वर महादेव नीचे है गोपेश्वर महादेव, उससे ऊपर थोड़ा जाए, दोनों जगह एक ही जगह पे है, क्षेत्रपाल और गोपेश्वर महादेव। नहीं तो हम शिव जी को भी मानते है ना, हम शाक्त भी हैं, शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं और गौड़ीय भी हैं, हम चारों हैं। तो देखिए भक्ति में सब कुछ आ जाता है। आराधितो हरिम तपसा तदत्किम, नाराधितो हरिम तपसा तदत्किम। आराधना, अगर हम हरि का भजन करते हैं तो तपस्या क्या काम, अगर हरि का भजन नहीं करते हैं तो तपस्या क्या काम। हरि का भजन करते हैं तो वास्तव में तपस्या की कोई जरूरत नहीं, भागवत कथा सुनिए, प्रसाद खाइए भगवान के लिए। हाँ, हम एकादशी करते वो तपस्या नहीं, वो भक्ति के लिए करते हैं,
वो तपस्या है, वो भक्ति के लिए, हमारी शुद्धिकरण के लिए। लेकिन हम कोई अपने शुद्धिकरण ऐसा हो उसके लिए नहीं, केवल भक्ति हमें प्राप्त हो, भगवान इससे प्रसन्न हो, इसके लिए हम करते हैं एकादशी, है ना, उपासना करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सब को मानते हैं, है ना। तो जो भक्ति करता है इसमें सारा कुछ आ जाता है। जैसे गांव घर में देखते होंगे जो गाय भैंसी पालन करते हैं, तो वो किस लिए पालन करते हैं? दूध के लिए। गाय पालन करते हैं दूध के लिए, घी दही आए। लेकिन उसके साथ गोबर और मूत्र तो फ्री में मिलता है। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता कि गोबर के लिए ही पालना है या मूत्र के लिए पालना है। उनका उद्देश्य होता है दूध, ज्यादा से ज्यादा दूध प्राप्त हो। लेकिन उसके साथ साथ गोबर भी आता है, मल भी होता है ना। हम जब धान की उपजाते हैं, धान चावल खाने, चावल निकालने के लिए ना, भात खाने के लिए। धान इसलिए उपजाते हैं भात खाने के लिए, चावल के। लेकिन उसका जो भूसी होता है, उसका जो क्या कहते हैं, पराल, तो उसके लिए तो हम नहीं करते, हमारा उद्देश्य वो नहीं होता। लेकिन वो अपने आप उसमें आता है, उसके गिफ्ट उसके साथ में आता है। तो हम ऐसे भक्ति करते हैं तो ये भौतिक चीज अपने आप इसके साथ आता है। भक्ति का मेन चीज भक्ति है। जब हम भक्ति करते तो इसके साथ पितृ उद्धार भी हो जाता है, हमारा इस भौतिक कार्य भी हो जाता है और भक्ति का भी कार्य हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अहम तुष्टे जगत तुष्टे अहम रुष्टे जगत रुष्टे। हम तुष्ट होता हूं तो सारा जगत तुष्ट होता है, अगर मैं रुष्ट हो जाऊं तो सारा जगत रुष्ट हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, मैं तुष्ट होता हूं तो जगत तुष्ट होता है। तो इसीलिए मेन भक्ति बहुत है। लेकिन हम क्या है, इतने सुने हैं कि हमारा दिमाग भ्रमित है। हम ये भी करते हैं, भी दुर्गा पूजा आता है तो दुर्गा जी को भी खूब मनाते हैं, गणेश जी को भी खूब मनाते हैं। मनाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि सब के तरफ लगा हुआ है तो एक ही गुरु नंदन नहीं होता है हमारा, एक तरफ निष्ठा नहीं होता है। मुरारी गुप्त की कथा आती है, अब मैं चलेंगे तो मुरारी गुप्त की कथा आती है। मुरारी गुप्त को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे मुरारी गुप्त, कृष्ण ही मूल अवतार है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। मेन रूप कृष्ण है, उनसे ही सारा विस्तार हुआ है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सब पुराण में भी बताया है। तो जब कृष्ण का भजन करोगे तो राम का तो भजन हो ही जाएगा। तो तुम राम का भजन छोड़ के कृष्ण का भजन करो। तो मुरारी गुप्त किनका अवतार है? हनुमान जी के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में जैसे सब भगवान कृष्ण जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हैं, वैसे मुरारी गुप्त हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी मुरारी गुप्त के रूप में अवतार लिए। तो ये अपना जब ही कहते हैं कि कृष्ण का भजन करो तो कहते हैं महाप्रभु मैं विचार करके आपको कल बताता हूं। अब जाके सोचते हैं, रात भर उनको नींद नहीं आता है, मुरारी गुप्त को नींद नहीं आता है। सुबह आके और चैतन्य महाप्रभु के आगे आके फपक फपक के एकदम रोने लग जाते हैं, पूरा आवाज छोड़ छोड़ के रोने लग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्यों 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 रो रहा है तू? तो वो कहते हैं मुरारी गुप्त, हे महाप्रभु आपने तो कहा कि कृष्ण का भजन करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, वैसे तो इसमें भी राम, लेकिन मेरी जो ये सिर है, ये सिर मैंने भगवान राम के चरणों में अर्पित कर दिया हूं। तो अब मैं अर्पण करके और ये सिर उठा के फिर मैं उनके चरण में कैसे ले जाऊं? मैंने इधर अर्पण कर चुका, तो मैं इधर से इधर कैसे? इसीलिए मैं चाहता हूं अब अपना मैं प्राण त्याग दूं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, आपकी अवज्ञा मैं कैसे कर सकता हूं? तो इधर भी मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ सकता और आपकी भी अवज्ञा नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूं। और बहुत रोने लग जाते। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, तुम जो तुम्हारे अंदर जो निष्ठा है, यही निष्ठा मैं देखना चाहता था। सब व्यक्ति के जो अपनी अपनी निष्ठा है विष्णु तत्व में, है ना, विष्णु तत्व में,
निष्ठा है वो अपना बनाए रखे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका नरसिंह देव के ऊपर श्रद्धा है तो नरसिंह देव के ऊपर श्रद्धा बना के रखिए, उनकी उपासना कीजिए, नरसिंह देव की, है ना। आप अगर भगवान श्री राम के उपासक है, भगवान श्री राम के लिए मर मिटिए, है ना। वैसे तो प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किए थे, प्रभुपाद हमको भगवान कृष्ण के भगवान मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, लेकिन हमको उनके नाम के प्रति श्रद्धा नहीं, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा नहीं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा है। तब कहते हैं प्रभुपाद जी, वास्तव में ये कोई श्रेष्ठ प्रश्न नहीं है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण और कृष्ण के नाम में तो अभिन्न है ना, तो जो कृष्ण को मानता है उनके नाम को भी मानेगा ना। जैसे मैं प्रभु जी को, उमेश प्रभु को मानता, मैं उमेश को नहीं मानता, केवल उनको मानता, तो कैसा लगेगा आपको? मैं किशोर को नहीं मानता, किशोर के शरीर को केवल मानता, तो दुख नहीं लगेगा उनको? कृष्ण को मानता हूं लेकिन नाम में हमारी रुचि नहीं है, उनके नाम उतना हमको नहीं जचता, तो ये अपराध है एक तरह से कि कहना कि हमारी नाम में रुचि नहीं, नाम वो नहीं। ठीक है, नाम में नहीं रुचि है तो नाम में रुचि लाइए, है ना, नाम में रुचि लाइए, इसका प्रोसेस है, बताया गया है उपदेशामृत में कि कैसे नाम तन नाम रूप चरितादिषु कीर्तनान में स्मृतियों क्रमेण रचना मन सिंह, तो नाम में रुचि लाने का उपाय दिया गया है। आप धीरे धीरे कृष्ण नाम लेते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका ये नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ता जाएगा। लेकिन हम नाम में जपना, हमको नाम अच्छा ही नहीं लगता, नाम जपना ही नहीं चाहते, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे बताते प्रभुपाद जी कि अच्छे, ये श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। तो पितृपक्ष में विशेष हम पितृपक्ष के लिए और पितृ उद्धार के लिए हम श्रीमद् भागवतम के गोकर्ण और धुंधकारी की कथा जो हम सुनते हैं, कल भी हम श्रवण किए शाम के समय, तो हम गोकर्ण धुंधकारी की कथा श्रवण करते हैं ज्यादा, लेकिन हम श्रीमद् भागवतम की भी कथा श्रवण करके उनका उद्धार कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम वैष्णव भोजन करा सकते हैं, वैष्णव भोजन कर। और देखिए कभी कभी पितरियों के लिए एक बात मैंने आज सुन रहा था, तो बता रहे थे उसमें कि पितरी के उद्धार के लिए जब हम अर्पण करते हैं तो काग आता है, लेकिन कभी कभी आप पितरियों को अर्पण करते तो काग आता ही नहीं, काग आजकल देखने में ही मिलता नहीं, तो कैसे अर्पण करेंगे? तो उनको ऐसे कुश के जो घास होता है, उस घास के ही काग के रूप में बना के और वहां पे अर्पण करेंगे, तो उसके द्वारा वो ग्रहण करते हैं उसके घास की। ये पितृपक्ष की बहुत सारी बातें हैं। पितृपक्ष मतलब एक, हम ऐसा सिंपल भाषा में समझेंगे तो जैसे हम जाते हैं स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, है ना, तो कभी काल या बस स्टैंड में जाते हैं तो हमारा गाड़ी कभी कभी छूट जाता है ना, गाड़ी छूट जाता है तो फिक्स नहीं रहता कि कौन से हम गाड़ी में जाने वाले हैं। जो गाड़ी आया उस गाड़ी पे हम चढ़ के, अब डिसीजन हम तब करेंगे जब गाड़ी आएगा, है ना। तो वो डिसीजन करने का वो स्टेशन जैसा है पितरी लोग, तो वहां पे जो पितरीगण जाते हैं वो डिसीजन मेकिंग, जब समय आता है तो वहां से उद्धार होके जाता है ना। तो लेकिन हम उनके लिए यहाँ पे भागवत पाठ करते हैं, उनके लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वैष्णव भोजन करते हैं, तो पितृगण वहां पे नाचते हैं कि कितना मेरा सौभाग्य है कि ऐसा हमारा वंशज में ऐसा वैष्णव पैदा हुआ कि हरिनाम कीर्तन कर रहा है, भागवत कथा कर रहे हैं, बहुत खुशी होते हैं एकदम। आप सब कुछ करा लीजिए, सब दान कर लीजिए, लेकिन भागवत भक्ति के द्वारा अगर नहीं कर रहे हैं तो निष्फल होता है, उसका दंड मिलता है। ये कथा है ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है, ये दान के मामले में। अगस्त मुनि की कथा आती है कि अगस्त मुनि एक बार स्वर्ण के गहना लेके और प्रभु श्री राम के पास गए थे देने, अगस्त मुनि, कि प्रभु हमारे तरफ से आप ये गहना स्वीकार कीजिए, बहुत सुंदर एक सोने के मुकुट था, तो ये प्रभु श्री राम को अर्पण किए। तो भगवान श्री राम तो ले लिए, लेकिन पूछे
कि ये स्वर्ण का मुकुट वास्तव में लाया कहां से, इतना सुंदर है ये। तब जाके वो बताते हैं अगस्त मुनि कि मैं गया था सत्यलोक, ब्रह्मलोक में गया था। वहां पे आश्चर्य की बात मैंने क्या देखा वहां पर कि एक व्यक्ति वहां पे लाश तैर रहा था, एक व्यक्ति का लाश तैर रहा था। और थोड़ी देर के बाद में सत्यलोक में तो बहुत अच्छा वातावरण रहता है, स्वर्ग से 100 गुना ज्यादा सत्यलोक में वैभव रहता है। वहां पे जितना स्वर्ग लोक में वैभव है उससे 100 गुना ज्यादा सत्यलोक में रहता है, ब्रह्मा जी के लोक में। तो वहां पे तो सुगम वातावरण एकदम पूरा फल फूल एकदम फला रहता है, वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ऐसे वातावरण लाश को देखते हैं, व्यक्ति के लाश को, तो उनको आश्चर्य लगता है कि सत्यलोक में लाश कहां से। सत्य अगस्त मुनि को यह प्रश्न लगता है कि सत्यलोक में लाश कहां से मिला। तब जाके थोड़ी देर में ही देखते हैं कि उस लाश के पास एक व्यक्ति आता है ऊपर से, और ऊपर से नहीं, उसी के बगल से निकलता है, प्रकट होता है, और वहां पे वो लाश को ही खाने लगता है। अब ये तो और ज्यादा कठिन लगने लग जाता है अगस्त मुनि को कि लाश को खा रहा है, वो भी सत्यलोक में। ये कोई मतलब कोई न कुछ गड़बड़ है। तब जाके ये बात ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं अगस्त मुनि कि आपके लोक में ये दुर्गम चीज क्यों देखने को मिल रहा है, ये ऐसी क्यों घटना है। तब जाके ब्रह्मा जी बताते हैं इनके बारे में, क्योंकि ब्रह्मा जी कहता है एक एक पार्ट पूरा खोल देते हैं, है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब जानते हैं ना कि इनका कितना क्या है। तो वहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं अगस्त मुनि को कि ये जो व्यक्ति था ये पूर्व जन्म में राजा थे, इनके पास हजारों के संख्या में प्रजा जो थे भक्त थे, लेकिन उन भक्तों की सेवा नहीं की। ये केवल कर्म कांड की दृष्टि से ये केवल भोजन कराते थे सबको, केवल कर्म कांड की दृष्टि से सेवा भी करते थे, प्रजा की भी सेवा करते थे, दान भी करते थे। जो लोग इनके द्वार पे भिक्षा मांगने आते थे उनको भी दान करते थे, दानी थे, सेवा भी करते थे, लेकिन कर्म कांड की दृष्टि से, है ना। तो ये जब करते थे तो ये राजा, देखिए जब यद्यद आचरित श्रेष्ठ, भगवत गीता में ऐसे ही नहीं कहा गया है। बड़ा बड़ा लोग अगर कुछ गलत करता है, अगर श्रेष्ठ काम नहीं करता, तो आने वाले जनरेशन भी वैसा काम, वो श्रेष्ठ बातें नहीं सोच पाता, है ना, वो भी वैसे ही कर्मकांड में फंसे रहेंगे। तो राजा का कर्तव्य है भगवत भक्ति के बारे में बताना, है ना। भगवत खुद पहले के राजा सब बहुत भक्त, बड़े बड़े भक्त निकले, है ना? जैसे मुकुंद महाराज के बारे में सुने, राजा थे जनक महाराज, बहुत बड़े भक्त थे। आप दशरथ महाराज उनके पिता, वो भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तभी उनके पिताजी के रूप में आए। तो जितने भी राजा हैं पहले भक्त थे, लेकिन ये राजा क्या थे, ये केवल कर्म कांड की दृष्टि से ही सब कुछ करते थे। तो इसीलिए इनको पुण्य के कारण तो ये सत्य लोग तो आ पाए, पुण्य हुआ इनका, क्योंकि दान किए थे, तो पुण्य के कारण ब्रह्म लोक को तो प्राप्त किया। लेकिन ये भक्ति में कोई भी कार्य ऐसा किया ही नहीं है, इसीलिए इनको अपना ही शरीर, ये बताते हैं कि ये जो लाश खा रहा है, ये लाश भी इनका ही शरीर था, अपना शरीर जो ये मृत्यु लोक में छोड़े, तो ये अपना ही शरीर को खा रहे थे, तो इसीलिए इनको ये भोगना पड़ रहा है। तो ये दान की दृष्टि में किया गया है। तो दान करते समय आप वैष्णवों को करना, और ऐसे ही जनरेशन में भूखे प्यासे को दिलाना, उससे केवल पुण्य होता है, केवल पुण्य। लोग कहते हैं ना, बहुत प्रचार करते हैं नर ही नारायण सेवा है, केवल नर को सेवा करो नारायण का सेवा हो जाएगा। अरे कैसे हो सकता है। हाँ, उससे पुण्य होता है संतोष, लेकिन नारायण की सेवा नहीं। बरु नारायण की सेवा करेंगे तब वो नर की सेवा होगी, है ना, क्योंकि मेन जड़ तो नारायण है ना। ये तो सब अपना कर्म भोग रहा है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको कर्म, अगर आपको उनके ऊपर दया आ रहा है तो वास्तव में असली दया है, उनको हरिनाम संकीर्तन सुनाइए, उनको प्रसाद ले जाके खिलाइए। हम लोग खिलाते हैं, फूड फॉर लाइफ है, फूड फॉर लाइफ से प्रसाद वितरण होता है। गरीब के ऊपर दया है,
लेकिन दया किस रूप में? केवल खिला के ऐसे थोड़ा देर के लिए पेट भरने के लिए नहीं, प्रसाद खिला के उनका चित्त का भी हृदय मार्जन हो, उनका हृदय भी सफा हो, तब हम उनको प्रसाद खिलाते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं। तो वास्तविक दया ये है। हम लोग कहते हैं हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा, अरे सब हिंसा कर रहे हैं, आप कितना भी कुछ कर लो, ये सब हिंसा ही है। भगवत भक्ति के बाहर सब हिंसा ही है, क्योंकि सब इसी संसार चक्र में फंसता है ना। तो संसार चक्र में फंसाना भी तो हिंसा है। कोई फिर जन्म ले 84 लाख योनि में फिर फंसता रहे, ये हिंसा नहीं। बार बार जेल में किसी को बंद करते रहे तो ये हिंसा नहीं, ये तो जेल है ना संसार। तो आप उनको मदद भी कर रहे हैं, लेकिन फिर जाके वो अगला जन्म लेगा ही इस संसार में, फिर इस संसार में फंसना ही है, तो फिर इसी जेल में आ गया ना। आप तो अहिंसा कब होता, आप उनको मदद कब करते, जब उनको भगवत भक्ति सिखाते, हरिनाम संकीर्तन सुना के कम से कम भगवत भक्ति उनको स्वीकृति होता, तो भगवत भक्त बन जाता, तो भगवान के धाम जाता, फिर इस जेल में नहीं आना पड़ता है? तो वास्तव में ये तो हिंसा है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत भक्ति के द्वारा ही सारा कुछ करना चाहिए। हम लोग, हमारा इवन गोविंदाज है, इस्कॉन में गोविंदाज भी खुलता है, तो गोविंदाज में भी भगवान को, जगन्नाथ जी को ऑफर करके रखा जाता है। तो उसमें भी कोई पैसा तीर के भी खाता है, तो उसमें भी प्रसाद ही खाता है ना। किसी भी तरह से आदमी को लगता है कि हम जब जाएं तब हमको बना बनाया मिले, हमको अपने तरीके से जो ऑर्डर दिए वही खाएं, तो ठीक है। उसके लिए इस्कॉन ने ये भी निकाला गोविंदाज रेस्टोरेंट, जब जाओ मामा खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, लेकिन वो भी प्रसाद के रूप, वो भी भगवान को भोग लगा के। तो इससे वास्तव में हमारी ये शुद्धिकरण होता है। हम ये बाहर के जैसे रेस्टोरेंट नहीं है वास्तव में। इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम भी रखा गोविंदास, भगवान के नाम से रखे, है ना। तो ये केवल भगवत भक्ति में होता है ना। और हाँ, यदि आचरित श्रेष्ठ के बारे में मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे अब इससे क्या शिक्षा मिलता है कि बड़े बड़े लोग जो होता है, उनके पास धन होता है, संपत्ति होता है, उनके लाखों फॉलोअर्स होता है, तो उनको वास्तव में सोच समझ के सब कार्य करना चाहिए। केवल दान ही देना वो बड़ी बात नहीं है। दान देने के साथ में आप किस मूड में दान दे रहे हैं, किसको दान दे रहे हैं, है ना। आपका मूड क्या है, भगवत भक्ति के द्वारा कि केवल पुण्य कमाने के लिए, है ना। तो ये भी विचार करना होता है। जैसे बड़े बड़े लोग गलती करता है तो उसको लाश खाने को मिला। देखिए राजा, पूर्व जन्म में राजा थे, तो वो गलत कार्य किया, तो ब्राह्मण वो सत्य लोक में भी जाके उनको लाश खाने को मिला। तो इस संसार में भी कोई अगर बड़ा बड़ा चीज क्या कहते हैं, बड़ा जो पद पर हो, अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका बड़ा ही सजाए मिलता है। अगर ब्राह्मण कोई बीड़ी खैनी भी खाता है ना, तो उनका बड़ा ही सजा मिलता है, क्योंकि वो ब्राह्मण होके ऐसे निष्कर्म कर रहा है, एकदम दुष्कर्म कर रहा है, जो सबको सिखाता है ना। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का कार्य है कि समाज में हर व्यक्ति को शिक्षा देना कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, सबको शिक्षा देना है, उनका कर्तव्य है। क्योंकि ब्राह्मण को सिर माना गया है, और सिर ही बिगड़ जाए तो सारा शरीर बिगड़ गया ना। तो ब्राह्मण होके अगर छोटी छोटी भी गलती करता है तो उसको बड़ा दंड मिलता है। क्षत्रिय करता है तो उसको थोड़ा सा उससे कम मिलता है ना। उससे अगर वैश्य करता है तो उससे थोड़ा सा कम मिलता है, दंड मिलता है। शूद्र करता है तो शूद्र उससे भी थोड़ा कम मिलता है। ये महाभारत में प्रसंग है, महाभारत में, जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को बुलाते हैं कि उराज के लिए, जब छोटे होते थे उराज पद स्वीकार करने के लिए बुलाया जाता है कि किसको युवराज बनाया जाए। तो युधिष्ठिर महाराज भी आए वहां पर, और वहां पे दुर्योधन भी आए। तो दुर्योधन को बोले कि हाँ, वहां पे क्या घटना हुआ था कि 4 चोर था, 4 चोर पकड़ा गया था वहां पे। तो चारों चोर
एक था ब्राह्मण, चारों चोर में से एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। ये 4 आश्रम से थे। 4 चोर एक ही जगह मिलके और चोरी किए थे, तो ये पकड़ा गया था, है ना। तो द्रोणाचार्य बोले कि अब आप युवराज हो, आप भी युवराज हो। अब हम डिसीजन करेंगे बाद में कि आप में से मेन युवराज कौन होगा। अब ये चारों चोर है, इसको दंड देना है ना। ये चारों चोरी किया है मिलके, तो आप इसको दंड दीजिए। तो दुर्योधन को उनको बोल रहे हैं कि दुर्योधन आप डिसीजन करो कि इसको दंड कैसे दिया जाए। तो दुर्योधन तो सीधे जाके बोलता है कि चारों को सीधे सर से धड़ अलग कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। दुर्योधन का डिसीजन यही था डायरेक्ट। तो दुर्योधन को बताएं, बोलते ऐसे व्यक्ति को तो सीधे मार देना चाहिए। अब वो इतना क्रूर है, उनको ही पता नहीं है। दुर्योधन जो क्रूर व्यक्ति होता है, जो लालची व्यक्ति, उसको ही पता नहीं होता है कि मैं क्रूर हूं, मैं राक्षस व्यक्ति हूं, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं, है ना। तो ये दुर्योधन सीधा बोले कि चारों को ही सरधर से अलग कर देना चाहिए। अब द्रोणाचार्य यहाँ पे अब फिर पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज अब देखिए कितना बुद्धि लगा के और यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं जो शूद्र है इनको 2 साल की सजा होनी चाहिए, 2 साल के शूद्र को सजाएं होनी चाहिए। और जो वैश्य, क्योंकि शूद्र है इनके पास न शास्त्र होता है, शास्त्र रहता है लेकिन बेचारा पढ़ नहीं पाता, दिन रात काम करना पड़ता है, स्वामी के लिए काम करना पड़ता है, तो काम करते करते इनका समय चला जाता है, तो इनको ज्ञान भी नहीं है धर्म का। तो ये शूद्र है, इनको ज्ञान भी नहीं है, तो इसको 2 साल की सजाएं होनी चाहिए, क्योंकि इनको भी तो मनुष्य योनि मिला है ना, ये भी तो पता कर सकता था ना, लेकिन नहीं किया, फिर भी 2 साल के इनके लिए सजा है, ये चोरी किया। तो अब वैश्य से, अब शूद्र से अब वैश्य, वैश्य को कितने सजाएं मिलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि वैश्य को सजाएं मिलना चाहिए 4 साल की, 2 गुना, क्योंकि वैश्य जो है ये व्यापार का कार्य करते हैं, व्यापार के कार्य करने में बहुत जगह भ्रमण करना पड़ता है, तो बहुत चीज सीखे भी होते हैं, इसमें से धर्म की बात भी तो सीखना चाहिए ना। चोरी गलत है ये तो इनको सीखना चाहिए था ना। तो इनको भी उतना दंड नहीं मिलना चाहिए जितना ब्राह्मण को, तो इनको भी 4 साल के दंड युधिष्ठिर महाराज ने किए। अब कहते हैं क्षत्रिय को, अब क्षत्रिय को कितना दंड मिलना चाहिए, तो इनको मिलना चाहिए 8 साल के दंड, उसके दुगुना, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वो ब्राह्मण से भी मिलजुल खाते हैं, उनका भी उपवित संस्कार होता है क्षत्रिय का, और वो ब्राह्मण से शिक्षा भी लेता है, उनका भी अधिकार है गुरुकुल में पढ़ने का, है ना। तो ब्राह्मण का संग होता है, शास्त्रों का संग होता है, तो वो उनको सीखना जरूरी है, लेकिन फिर भी इनको 8 साल की। लेकिन अब देखिए ब्राह्मण की क्या सजा है, अद्भुत बात है कि ब्राह्मण की सजा यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज सुनाते हैं, इनको देनी चाहिए फांसी की सजा, 8 साल की नहीं, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सारे शास्त्र का वेदज्ञ व्यक्ति होता है, अगर नहीं है तो ये ब्राह्मण परिवार में एक कुलंगार है, एक कलंक है ब्राह्मण के नाम पर, है ना। तो ये जानबूझ के सब कुछ ब्राह्मण परिवार में होके और ये खुद चोरी में संलग्न हुआ, तो इसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। तो द्रोणाचार्य इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए, ये महाभारत में प्रसंग है, क्योंकि वास्तव में कैटेगरी देख के दंड दिया जाता है, किसका कितना चेतना है। जैसे भगवान भी भक्तों को देख के दंड देते हैं, किसको कितना दंड देना है। जो नया नया भक्त आया है तो थोड़ा अपराध भी कर लेते हैं, कभी कभी क्या होता है तुलसी बिना भोग लगाए ही खा लेते हैं, तो जानते बेचारा अभी अभी सीख रहे हैं, तो उतना लगता है, लेकिन वो अभी सीख रहा है बेचारा, तो पता है ना। जैसे कोई बच्चा है, 1 क्लास का बच्चा है, इधर भी हल्ला करता है उधर भी हल्ला करते, कभी बोर्ड पे जाके लिख देते हैं, कभी सर से मजाक करते, तो उसको छुपाने में लगता है, जानते हैं कि ये बच्चे हैं, उसको उसी तरह से व्यवहार करते हैं। लेकिन 10 क्लास में भी जाके वही व्यवहार करेगा वो बच्चा, तो क्या करेंगे उसको तो रेस्ट्रिकेट ही कर देंगे, हटा देंगे। अभी उस दिन एक प्रभु जी आए थे, वो प्रभु जी बोले कि प्रभु जी हमको
सदा के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया, सदा के लिए। वो मास्टर पढ़ रहे हैं अंदर से, उसमें पता नहीं कुछ लड़कियों का कुछ गड़बड़ हुआ था, वो कुछ साथी मिल के किए थे, तो उसमें उनका गलती नहीं था, वो केवल झगड़ा छुटाने गए थे, छुड़ाने गए थे, वहां पे झगड़ा हो रहा था, तो साथियों समय झगड़ा हो रहा था, तो केवल छुड़ाने गए, इसके कारण इनको भी दंड मिला कि सबको किए, लेकिन इनको भी कॉलेज से निकाल दिया गया, है ना। तो देखिए बड़े बड़े पद पर जितना जाते हैं उतना ही रिस्क होता है ना। श्री जगन्नाथ स्वामी बलभद्र स्वामी की, श्री सुभद्रा माई की, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गौरताई की जय। तो आप ये मत सोचिएगा अरे बाप रे वो व्यक्ति तो बड़ी शुद्ध भक्त की सेवा कर रहा है। शुद्ध भक्त की सेवा करना इतना आसान है, जो शुद्ध भक्त की सेवा करता है उनकी तो बोलती बना जाती है, धुआं निकल जाता है उनकी, क्योंकि शुद्ध भक्त की सेवा करना किस समय क्या व्यवहार करता पता ही नहीं चलता। कभी कभी, अभी मैं कुछ दिन पहले सेवा करने गया था, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की सेवा कर, तो कभी कभी दवाई ही नहीं खाते थे, कभी कभी पानी ही लेके फेंक देते थे, बच्चे जैसा व्यवहार करते थे। ये देख के लगता है क्या कर रहे हैं प्रभु, मैं गलती कर, अब एक दिन नहीं कभी कभी ज्यादा दिन ही करते थे ऐसे, है तू बहुत कपटी है, भागो यहाँ से। कभी कभी किसी को बुलाने के लिए बोलते जाओ उनको बुला के लाओ, अब जाके नहीं कि चलिए हम गुरु महाराज जी बुला रहे हैं, तो जाके बुलाने जाते हैं उनको, अब बुला के वो जल्दी आते नहीं, बुलाने गए लेकिन वो किसी काम में होता, तो बोलते थे कि मैं काम करके आता। तो गुरु महाराज जी के उसी समय अगर उनके सामने नहीं आया तो गुरु महाराज जी कहते तुम बोला ही नहीं है उनसे, तुम गया ही नहीं है बुलाने, तू झूठ बोलता है। अब हमको ही दोष ठहरा के वहां पे अब दे लात, वहां पे अब इधर से गेंद, इधर से लात मार के इधर, इधर से लात मार के इधर। वो कहते थे कि जाइए अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे तो गुरु महाराज जी डांटेंगे, अब उधर नहीं गए तो हमको ये डांटेंगे, तो इधर दोनों से डांट खाना पड़ता। तो जितना बड़े पद पर कोई सेवा करता है उतना ही रिस्क होता है। देखते हैं ना नेता लोग का, थोड़ा सा भी भनक हो गया है नहीं, मांस खा लिया, अरे नेता लोग होके तो ऐसा करता है, ये इधर उधर वो करता है, चारों तरफ न्यूज फैल जाता है ना। साधु होके अगर कहीं कुछ रेस्टोरेंट में प्रवेश किया, अरे साधु होके देखिए इस्कॉन के भक्त वो क्या कहते मदिरालय में प्रवेश किया, तो वो न्यूज बना देते, अमोघ लीला प्रभु, अगर कुछ थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो चारों तरफ फैल जाता है। तो जितना बड़ा पद पर आप, अभी आप भक्ति करने के लिए बहुत आसान है आपके पास, क्योंकि ज्यादा इधर उधर डिस्टरबेंस नहीं है। बाद में आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जितना प्रसिद्ध होते जाएंगे, जितना भक्त देखेंगे ये भक्त तो बहुत अच्छा से नाम जप करते हैं, अरे ये भक्त तो बहुत दिन से भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़ा भक्त है, तो उतना ही आपको फॉलोअर्स बनते जाएगा, उतना ही पकड़ते जाएगा आपको, और उतना ही नाम में रुचि घटता जाता है। लेकिन हम इस सांसारिक चीजों से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जो भक्त होता है एकदम स्थिर रहता है, उसको मान होता है, सम्मान होता है, अपमान होता है, कहीं भी कुछ भी होता है एकदम समभाव रहता है पूरा। कभी अपमान भी हो गया तो स्वीकार करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। अब हमको क्या, लेकिन समय जब आता है, अगर कोई आपके ऊपर कलंक लगाता है, तो कलंक लगाता है ना, तो उसको वो दंड मिलेगा, क्योंकि आपकी शुद्धिकरण के लिए और आपको विनम्रता बनाने के लिए वास्तव में ऐसा कभी कभी होता है, साधुओं के ऊपर कलंक भी लग जाता है, तो ये कलंक भी कभी कभी सहना पड़ता है, इस कलंक से भी आगे निकलना है। तो संसार में बहुत हर चीज करना है। प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु जी इधर भी एग्जाम है, बाहर भी एग्जाम है, हर जगह पे एग्जाम ही एग्जाम है, इधर भी कितना, आप लोगों को भी एग्जाम देना पड़ता है, तो एग्जाम, लेकिन हम जो एग्जाम दे रहे हैं ये तो अच्छा एग्जाम है ना, ये तो हम भगवत गीता के एग्जाम भी देते हैं, तो ये तो भगवत भक्ति है, क्योंकि भगवान के बारे में याद करते हैं, भगवान की कृष्ण की लीलाओं की याद करते हैं, तो ये अच्छा है, इसीलिए भक्ति में सब कुछ आ जाता है। तो हम तो सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार के कार्य छोड़ के भक्ति कीजिए। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि माला लेके केवल एक जगह बैठ गए बस हो गया। भक्ति का अर्थ है जोड़ना। पानी पीते हैं
तो उसको भगवान को चढ़ा के जब हम पीते हैं तो उसको चरणामृत में बदल जाता है, वो भी भक्ति होता है। अगर हम सिंपल पानी पीते हैं तो वो पानी होता है, लेकिन उसी भगवान को हम समझ के खाते तो चरणामृत बन जाता है ना। अगर हम क्या कहते हैं भोजन करते हैं, उसी भोजन को अगर हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, वो भक्ति हो जाता है ना। कई बातें, आप कहीं जा रहे हैं तो मैं ये भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो वो भी, और ये धाम समझ के कि मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं, तो वो सेवा बन जाता है। कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो वो सेवा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना। लेकिन आप तीर्थ बुद्धि से जा रहे हैं तो वो तीर्थ ही होता है ना। किसी से बात कर रहे हैं तो आप देखिए आगे वाला व्यक्ति अभक्त भी हो, फिर भी उनसे कृष्ण के बारे में सुनाइए, भगवान के बारे में सुनाइए, तो वो भी कृष्ण ही चर्चा, भगवत चर्चा ही हो जाता है, तो वो भी भक्ति हो गई। आप हर जगह पे भक्ति को लागू किया जा सकता है। मोबाइल है, मोबाइल में भी आप कथा कीर्तन सुन सकते हो अच्छा से, लेकिन ज्यादा मोबाइल में तो सब कुछ है, संसार है पूरा, संसार घूमना नहीं पड़ेगा, मोबाइल में ही सारा संसार है, सारा संसार मोबाइल से ही घूम लेते है ना। तो इसीलिए मोबाइल सावधानी से चलाना चाहिए। जैसे स्टोर में जाते हैं, भाट बैठनी में जाते हैं तो सारा कुछ मिल जाता है, तो चारों तरफ डिस्ट्रैक्ट, ये लूं ये लूं, चारों तरफ देखने लग जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्ट ना हो कि केवल एक चीज पे फोकस हो तो और ज्यादा अच्छा होता है। वैसे ही मोबाइल, बहुत कुछ है हमारे जीवन में, बहुत, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, टेक्नोलॉजी अभी बढ़ते जा रहा है, तो अभी बहुत कुछ आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। जो भक्ति करने वाला होता है कामी क्रोधी लालची, ये भक्ति कर ही नहीं सकता कभी, न कामी कर सकता है, न क्रोधी कर सकता है, न लालची कर सकता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जो सूरवीर व्यक्ति हो, जो अंदर से दृढ़ता हो, आए मैं करके दिखाऊंगा, देखता हूं कौन रोक सकता है, मैं भक्ति करूंगा। वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे इजोलिनियस महाविष्णु स्वामी महाराज है, उनसे पूछिएगा आप कुछ तो कृष्ण की कृपा से हम प्रयास करेंगे, कृष्ण की कृपा से हम ये करेंगे, कृष्ण की कृपा से हम ये करेंगे, हर चीज में कृष्ण की कृपा जोड़ते हैं। आप बुलाइए महाराज यहाँ पे आइए, आप दर्शन दीजिए, या यहाँ पे आके क्लास दे, मैं कृष्ण की कृपा हुआ तो हर समय कृष्ण की कृपा जोड़ते हैं। तो ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।